नमस्कार दोस्तों, आज का खुलासा न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं नदीम अहमद और आइए डालते एक नजर 14 सितंबर की खबरों पर। आर्यपुर स्थित मेडिकल एजेंसी पर छापा मारकर संदिग्ध दवाइयों को कब्जे में लेकर गाजियाबाद पुलिस एक मेडिकल स्टोर संचालक को हिरासत में अपने साथ ले गई है। थाना आदर्श मंडी पुलिस के सहयोग से जनपद गाजियाबाद के विजयनगर थाने की पुलिस ने देर रात्रि मोहल्ला पंजाबी कॉलोनी निवासी दर्शन मेडिकल स्टोर संचालक कुणाल को अपनी हिरासत में ले लिया। उसके बाद पुलिस ने कुणाल को आर्यपुर स्थित मेडिकल स्टोर एजेंसी पर छापा मारकर वहां से एक बॉक्स व 2 प्लास्टिक कट्टों में संदिग्ध दवाइयों को बरामद किया, जिसके बाद पुलिस कुणाल व दवाइयों को अपने साथ गाजियाबाद ले गई। पुलिस सूत्रों के अनुसार विजयनगर थाना क्षेत्र से कुछ समय पूर्व लाखों रुपए की दवाइयां चोरी हुई थी। संभवतः कुणाल द्वारा उक्त दवाइयों को खरीद लिया गया था। वहीं आदर्श मंडी पुलिस ने घटना की पुष्टि की है। गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव जंधेड़ी निवासी विवाहिता को ससुरालियों ने दहेज में कार्ड न देने पर मारपीट कर घायल कर दिया। आरोप है कि मारपीट में विवाहिता का एक हाथ टूट गया। वहीं ससुरालियों ने कैंची से विवाहिता की जीभ भी काट दी। विवाहिता ने गांव की दर्जनों महिलाओं को साथ लेकर महिला थाने में तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। थाना गढ़ीपुख्ता क्षेत्रीय गाँव जंधेड़ी निवासी लक्ष्मी पुत्री गोपाल की शादी 12 मई 2019 को भीमपुत्र जगन्नाथ निवासी ग्राम पस्ताना थाना जितडू जिला करनाल के साथ हुई थी। शादी में परिजनों द्वारा अपनी हैसियत के अनुसार दान दहेज दिया गया था, जिसमें गांव के लोगों भी आर्थिक सहायता करते हुए शादी कराई थी। शादी के कुछ दिन बाद पति भीम, ससुर जगन्नाथ, सास कांता द्वारा कम दहेज लाने पर ताने दिए जाने लगे और मारपीट शुरू कर दी गई, जिससे तंग आकर विवाहिता अपनी मायके चली आई। लेकिन ससुराल के लोग दोबारा मारपीट न करने का आश्वासन देकर अपने साथ विवाहिता को ले आए। लेकिन आरोपी के कुछ दिन बाद ही भूखा प्यासा रखते हुए कार्ड न लाने का ताना देते हुए मारपीट किए जाने लगी। लगभग 15 दिन पूर्व पति भीम, ससुर जगन्नाथ व सास कांता ने विवाहिता को लाठी डंडों से मारपीट कर एक हाथ तोड़ दिया और कैंची से जीभ भी काट दी और परिजनों को बताने पर जान से मारने की धमकी दी गई। किसी प्रकार विवाहिता के परिजनों को घटना की जानकारी हुई तो भाई व मां विवाहिता को लेकर अपने गांव वापस लौट आई। परिजनों ने विवाहिता का उपचार कराते हुए सोमवार को महिला थाने में तहरीर देकर कार्रवाई किए जाने की मांग की है। इस दौरान विवाहिता के गांव की दर्जनों महिला रचना, कुसुम, सुषमा, मायावती, निर्मला, किरण, बबली, सुमन भी उसके सहयोग के लिए पहुंची और पुलिस से कार्रवाई किए जाने की मांग की है। हमारी बहन का रिश्ता करे थे, 1 साल होगी शादी के। हाँ जी, तो उन्हें ज़्यादा परेशान करने लगी। दहेज चक्कर में दे मारा मुरा, उसका हाथ तोड़ रखा हुआ, ऊपर से इसकी जवान की कैंची काट दी गई। हाँ जी, तो अब आपकी क्या मांग है? हमारी ये इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें सजा चाहिए। मतलब इसको इंसाफ मिलना चाहिए, उन्हें सजा मिलना चाहिए। गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के गांव निवासी एक विवाहिता ने अपने जेठ पर दुष्कर्म करने व विरोध करने पर पति व ससुराली द्वारा जान से मारने का प्रयास का आरोप लगाते हुए गढ़ीपुख्ता थाने पर तहरीर दी है। जानकारी के अनुसार गढ़ीपुख्ता क्षेत्र के एक गांव निवासी एक विवाहिता ने गढ़ीपुख्ता थाने पर तहरीर देकर बताया कि उसकी शादी 9 सितंबर 2018 को शाहनवाज पुत्र इस्लाम के साथ हुई थी। शादी में उसके परिजनों द्वारा अपनी सामर्थ्य के अनुसार दान दहेज दिया था, लेकिन ससुरालिये इससे संतुष्ट नहीं थे। सास मुन्नी, ननद शाहनवाज, शमशीदा, देवर सरफराज उर्फ छोटू, जेठ शहजाद व ससुर मंजूरा आए दिन उसके साथ मारपीट करने लगे। इसी दौरान उसके पिता की भी मौत हो गई, जिसके बाद ससुरालियों का उत्पीड़न और ज्यादा बढ़ गया। पीड़िता का आरोप है कि उसका जेठ शहजाद उस पर बुरी नीयत रखता है। उसने बताया कि एक दिन उसका पति काम से बाहर गया हुआ था और अन्य ससुरालिये भी शादी में गए हुए थे। घर पर वह अकेली थी। इसी दौरान उसका जेठ कमरे में घुस गया तथा उसके साथ दुष्कर्म किया। विरोध करने पर उसके साथ मारपीट भी की गई। जब पति घर लौटा तो उसने सारी घटना पति को बताई, लेकिन पति ने भी उसका साथ नहीं दिया और उसके साथ मारपीट करते हुए उसे चाकू मारकर घायल कर दिया। पीड़िता ने किसी प्रकार भागकर अपनी जान बचाई तथा अपने मायके वालों को फोन करके बुलाया। परिजनों ने उसे उपचार के लिए चिकित्सालय में भर्ती कराया। पीड़िता ने आरोपी ससुरालियों के खिलाफ कार्रवाई की गुहार लगाई है। थाना भवन में लगभग 165 साल पुरानी शहीद की कब्र से निकले कंकाल, बाल, दांत व सिर की नसें देख लोग हैरान हैं। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली यमुनोत्री 4 लेन निर्माण के लिए हाईवे की जद में आए मंदिर, मस्जिद व पीर को रास्ते से हटाने की मुहिम के तहत निर्माण करने वाली कंपनी ने धार्मिक स्थलों को हटाने के लिए नोटिस चस्पा किया था।
उसी के तहत कस्बा थाना भवन में थाने के समीप मंडी के सामने व जलालाबाद मार्ग पर निर्माण कंपनी ने पीर को जेसीबी द्वारा हटाया, तो तभी कुछ लोगों ने मंडी के सामने पहुंच उस जगह को अपने हिसाब से जांचा और पाया कि वहां लगभग 3-4 कब्र हैं, जिसकी खुदाई की गई तो वहां 3 नर कंकाल निकले। हैरानी की बात है कि खोपड़ी से लेकर सभी हड्डियां ज्यों की त्यों थी और दाढ़ी के बाल काले व दांत पूरे बिल्कुल सही सलामत नजर आ रहे थे। कुछ लोगों का कहना है कि ये कब्र बाबा भूरे शाह की थी, जो सन 1857 के गदर में अंग्रेजों से लड़ते वक्त शहीद हो गए थे। उनका बायां हाथ भी कटा हुआ मिला, जो कि कस्बे में आसपास के लोगों में चर्चा का विषय बना हुआ है। मुफ्ती हुजैफा खान का अशरफिया का कहना है कि सड़क निर्माण में सरकार ने अपना काम किया है, हम लोगों ने सही जगह दफनाकर अपना काम किया है। शहीद का दर्जा बहुत बुलंद होता है। लोगों के सहयोग से हड्डियां इकट्ठी कर मौलाना अशरफ अली की मजार के पास शहीद हाफिज जामिन की मजार के बराबर में दफना दिया गया है। कंकाल की सभी हड्डियां, दाढ़ी के सभी बाल सही सलामत मिलने पर वहां देखने वाले लोगों का तांता लगा रहा। भीम आर्मी एकता मिशन के दर्जनों पदाधिकारियों ने निजीकरण व बढ़ती बेरोजगारी के विरोध में शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। सोमवार को भीम आर्मी एकता मिशन के दर्जनों पदाधिकारियों ने जिलाध्यक्ष अनुज भारती के नेतृत्व में शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए देश के राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि देश में हाल ही में निजीकरण को लेकर बवाल मचा हुआ है। देश का युवा बेरोजगार है, वह काफी परेशान है। नौकरी रोजगार न होने के कारण युवा पहले से ही काफी परेशान था, लेकिन लॉकडाउन के बाद पढ़ा लिखा युवा 100 रुपए प्रतिदिन की मजदूरी करने को मजबूर है। इसके बाद सरकार की निजीकरण की मार से देश के युवाओं में आक्रोश व्याप्त है। विभागों के निजीकरण से रोजगार पाने वाला युवा मानसिक रूप से परेशान होगा तो उचित नहीं है। गरीब व पात्र लोगों को रोजगार से वंचित रखने वाले इस कानून का हम पुरजोर तरीके से विरोध करते हैं। उन्होंने कहा कि उक्त कानून को रद्द किया जाए, अन्यथा देश का युवा गुलामी करने को मजबूर होगा, जो देश के हित में नहीं है। उन्होंने सभी तथ्यों का संज्ञान लेते हुए निजीकरण की व्यवस्था को बंद कराए जाने की मांग की है। भीम आर्मी भारत एकता मिशन एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर आज हम लोग जिला कलेक्ट्रेट शामली में डीएम साहब को ज्ञापन देने के लिए आए हैं। जो देश के अंदर इस सरकार ने निजीकरण की व्यवस्था लागू कर दी है, उसी के संज्ञान में हम लोग सरकार को चेताना चाहते हैं कि अगर देश के अंदर यही हालात रहे, लॉकडाउन अचानक से लगा देगा, युवा बेरोजगार हो गया, उसके बाद निजीकरण सरकार हर विभाग का करते जा रही है, अब पढ़ा लिखा सरकार जो युवा है वो कहाँ जाएगा। हमारी सरकार से मांग है कि निजीकरण की व्यवस्था को भंग किया जाए और दोबारा से जिस व्यवस्था से अभी तक चलता है व्यवस्था आ रही थी उसी व्यवस्था पर चला जाए, ताकि युवा को रोजगार मिल सके। और सरकार से हमारी मांग है कि युवा को रोजगार देने का काम करें, ना कि बेरोजगार बनाने का काम करें। आगे की रणनीति क्या है? आगे की हमारी रणनीति ये रहेगी, अगर हमारी किसी भी प्रकार से सरकार इस बार नहीं सुनती है, चंद्रशेखर आजाद जी के आह्वान पर पूरा देश बंद किया जाएगा। अभी उनकी कॉल का इंतजार है। सिर्फ हम आज सरकार को ये बता देना चाहते हैं कि भीम आर्मी अभी इस देश में है। पिछले 5 साल से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। देश का जो गरीब जनता है, युवा है, किसी प्रकार से भी हम उनके साथ में शोषण नहीं होने देंगे। समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड में युवजन सभा के पदाधिकारियों ने सोमवार को शामली कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन करते हुए प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी शामली को सौंपा, जिसमें उन्होंने बेहाल किसान, महंगी शिक्षा, बेरोजगारी, निजीकरण में भ्रष्टाचार एवं नष्ट रोजगार तथा आरक्षण पर वार जैसे मुद्दों को उठाते हुए उनका समाधान कराए जाने की मांग की है। सोमवार को समाजवादी पार्टी मुलायम सिंह यूथ ब्रिगेड के पूर्व राष्ट्रीय सचिव संजय सिंह राणा ने प्रदेश के राज्यपाल को संबोधित एक ज्ञापन जिलाधिकारी जसजीत कौर को सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि किसानों का बकाया गन्ना भुगतान ब्याज सहित किया जाए, गन्ने का रेट 420 रुपए प्रति क्विंटल घोषित किया जाए, छात्रों को सस्ती शिक्षा उपलब्ध कराई जाए और लॉकडाउन की स्कूल फीस माफ की जाए। देश व प्रदेश के युवाओं को नौकरी उपलब्ध कराई जाए और बेरोजगार युवाओं को 5000 रुपए प्रति माह भत्ता दिया जाए। निजीकरण को रोका जाए और नष्ट हुए रोजगार को शुरू किया जाए ताकि भ्रष्टाचार बंद किया जा सके। दलित पिछड़ों को मिलने वाले आरक्षण से छेड़छाड़ बंद की जाए और समुचित दलित पिछड़ों को हर क्षेत्र में आरक्षण उपलब्ध कराया जाए।
यूपी में दलित छात्रों की निःशुल्क प्रवेश पर लगाए गए रोक को हटाया जाए ताकि छात्र बीएड में प्रवेश ले सके। इसके अलावा युवजन सभा के जिलाध्यक्ष अनुज चावला ने भी जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसमें उन्होंने कहा कि योगी सरकार की गलत नीतियों के कारण किसान बदहाली की कगार पर है। मुख्यमंत्री व गन्ना मंत्री के तमाम दावों के बावजूद भी गन्ना भुगतान नहीं हो पा रहा है। केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में जारी किए गए अध्यादेश से कृषि मंडियां एवं न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP व्यवस्था समाप्त हो जाएगी। खेती किसानों से निकलकर कारपोरेटों के नियंत्रण में पहुंच जाएगी। उन्होंने कहा कि जन भावनाओं को लेकर आंदोलन करने पर यह सरकार लाठियां चलाकर युवाओं का खून बहा रही है। जनता की आवाज दबाने के लिए सरकार बिना कारण गिरफ्तारी व तलाशी के लिए विशेष पुलिस बल बना रही है। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी के युवा प्रदेश एवं देश के किसानों की आर्थिक बदहाली, युवाओं में बढ़ती बेरोजगारी एवं जनतंत्र को कुचलने वाली कानून एवं युवाओं पर पुलिस की दमनकारी कार्रवाई का विरोध करती है और प्रदेश सरकार की बर्खास्ती की मांग करती है। समस्त यूथ विंगों के कार्यकर्ता और हम लोग यहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं DM साहब को, और हम इसके बारे में कहना चाह रहे हैं सरकार से कि सरकार के हमारे 6 बिंदुओं पे मांग है कि बेहाल किसान की इतनी बदहाली हो रही है, किसान इतना बेहाल है कि किसानों को समय पर पेमेंट नहीं मिल पा रहा, गन्ने का भुगतान उसका कहकर समय पर हो नहीं पा रहा, और जो रेट है गन्ने का, जिस तरह की सरकारें वादा कर रही थी 450 450 का रेट देने का, वहाँ पर कहीं भी खरा नहीं उतर रही। और किसान की जो धान की फसल है वो पिटगी उस तरीके से बेहाल है। आलू का कोई भी फसल लगा लें, सबकी सब तरीके से बेहाल है। दूसरा मुद्दा हमारा महंगी शिक्षा है। हम गरीब मजदूर तबके मध्यम वर्ग के लोग इस कोरोना जैसी महामारी में जूझ रहे हैं, तो स्कूलों की लॉकडाउन वाली फीस वहाँ पर और महंगी शिक्षा को सस्ता कराया जा रहा है, ऐसी हमारी सरकार से मांग है। और तीसरी मांग है हमारी बेरोजगारी। युवा इस तरीके से बेरोजगार हैं कि आप लोग देख रहे हो कैसे दर दर भटक रहे हैं और आत्महत्याएं कर रहे हैं। अभी एक युवा ने किस तरीके से IAS PCS में कह रहे अपने वो ना होने की वजह से, आहत होने की वजह से और रोजगार और कुछ नहीं होने की वजह से, बेरोजगार होने की वजह से कैसे आत्महत्या कर ली, किस तरह परिवार का एक बच्चा चला गया। इस तरह की स्थिति में युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराए जा, नौकरी उपलब्ध कराई जा और युवाओं को कम से कम 5,000 रुपये महीना का भत्ता उपलब्ध कराया जा। इस तरह की हमारी मांग बेरोजगारी के उसमें है सरकार से। और निजीकरण एवं भ्रष्टाचार एवं नष्ट रोजगार, निजीकरण जो सरकार कर रही है और युवाओं के रोजगार खत्म होते जा रहे हैं, और उसमें भ्रष्टाचार जो चलेगा उस पर रोक हो, और भ्रष्टाचार जो चल रहा है उस पर रोक हो। उपाध्याय चेतना मंच उत्तर प्रदेश संगठन ने सोमवार को जिले की महिला विंग का विस्तार करते हुए मिथिलेश उपाध्याय को महिला जिला अध्यक्ष मनोनीत किया है। सोमवार को उपाध्याय चेतना मंच उत्तर प्रदेश संगठन की एक बैठक का आयोजन शहर के मोहल्ला प्रखंडी रोड स्थित सेंट MD स्कूल में किया गया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष संजय उपाध्याय ने जनपद शामली की महिला कार्यकारिणी की घोषणा की। बैठक में मिथिलेश उपाध्याय को जिलाध्यक्ष, रीना उपाध्याय को जिला महासचिव, पूजा उपाध्याय को जिला उपाध्यक्ष मनोनीत किया गया। उन्होंने संगठन का विस्तार करने के लिए आगामी 1 माह में कमेटी बनाकर घोषणा करने का भी आह्वान किया है। मौके पर संजय उपाध्याय ने कहा कि समाज में महिलाओं का भी जागरूक होना जरूरी है। देश में महिलाओं की आबादी लगभग 50% है, जो समाज के संगठन में महिला का योगदान भी लिया जाएगा। प्रदेश उपाध्यक्ष अनेश उपाध्याय ने बताया कि महिला विंग समाज में चेतना लाने का काम करेगी। विशेष तौर से समाज में लड़कियों को शिक्षा के प्रति जागरूक किया जाएगा। अच्छे संस्कार, आत्मनिर्भर आदि मुख्य बिंदुओं पर काम किया जाएगा। रोटरी क्लब शामली स्टार द्वारा मोहल्ला पंसारियान स्थित गौशाला में हैंड सैनिटाइजर मशीन का शुभारंभ किया गया। सोमवार को शहर के मोहल्ला पंसारियान स्थित गौशाला में रोटरी क्लब शामली स्टार द्वारा सैनिटाइजर मशीन व मास्क डिस्पेंसिंग मशीन का शुभारंभ किया गया। मशीन का शुभारंभ भाजपा नेता अजय संगल ने किया। गौ ग्राम सेवा द्वारा कार्यक्रम में पहुंचे बच्चों द्वारा गायों को घास खिलाई गई और बच्चों को गाय की सेवा के लिए प्रेरित भी किया गया। और इन्हीं खबरों के साथ समाचार बुलेटिन यही समाप्त है। नमस्कार।